हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर है फिजिक्स का मोशन। और हम मोशन में पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़ चुके हैं मोशन में? हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं, यूनिट हम पढ़ चुके हैं, एसआई मेथड क्या होता है यूनिट लिखने के लिए हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम इससे आगे पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता क्या है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ से इसको कंपेयर करें, या डेली लाइफ में से आप एग्जांपल देखें, आप ज्यादातर लोग कार सबने देखी है, तो कार में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो नीचे क्या होता है, एक तो क्लच होता है, सेकंड क्या होता है, सेकंड उसमें ब्रेक होता है, और थर्ड पे क्या होता है, थर्ड पे होता है आपका एक्सीलरेटर। तो इस क्लच का काम क्या होता है, केवल गियर चेंज करने के लिए, ताकि आपका जो शाफ्ट है, शाफ्ट से जो आपका गियर होता है उसको थोड़ी देर के अलग कर देता है, यानी कि आपकी जो मशीन है उसका जो रोटेशन बनाने का जो प्रोसेस है उसको पहियों से हटा देता है थोड़ी देर के लिए, उसमें आप गियर चेंज कर लेते हैं। ब्रेक का काम क्या होता है, स्पीड को कम करना, रोकना, गाड़ी सबको पता है। ऐसा तो नहीं किसी गाड़ी में ब्रेक स्पीड तेज करते हो, हाँ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर का काम क्या होता है, देखो नाम ही है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, एक्सीलरेटर, इसी को चेंज कर दिया हो, यानी एक्सीलरेशन से ही एक्सीलरेटर है। एक्सीलरेटर का मतलब होता है स्पीड को चेंज करना, यानी स्पीड को इंक्रीज करना। और जब आप स्पीड चेंज करते हो कार की, तो कुछ तो टाइम लगता है ना। सपोज करो आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, एक्सीलरेटर आपने दबाया, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, 50 किलोमीटर पर आवर जाने में टाइम लगता है। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या आप वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं। भाई आपकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही थी, और अभी आपने क्या किया, सपोज करो ये कार है, देख लेते हैं करके इसको। अभी सपोज करो एक कार है ना, फीलिंग लेनी है, ऐसा नहीं सच में एक कार है, और ये आपकी क्लास का अमन बैठकर ड्राइव कर रहा है, और अमन की स्पीड अभी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इसको तो अमन ने क्या किया कि अपने पैर से तो बड़ा पैर कर लिया और ज्यादा एक्सीलरेटर दिया। तो एक्सीलरेटर देने के बाद अभी अमन की कार की थोड़ी देर बाद जो स्पीड हो गई, स्पीड हो गई अमन की 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये बात तो आपको भी पता है ना कि एक्सीलरेटर जब हम कार को देंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा ना स्पीड कन्वर्ट होने में। सपोज करो कि अमन की कार को 10 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर होने में जो टाइम लगा वो 10 सेकंड है। हम सपोज कर लेते हैं कि 10 सेकंड में अमन ने कार की स्पीड इतना चेंज कर दी। हाँ खिड़की है इसमें दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं कि सर खिड़की कहाँ गई, इसके शीशे कहाँ गए। हम कार नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट तो होता है कि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा उसे आप एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पहले ध्यान से देखते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी इनिशियल कुछ रही होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है u से, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v से। यानी ये इसका नाम रख दिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी को हम u बोलेंगे और फाइनल वेलोसिटी को हम v बोलेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब चेंज कैसे पता करेंगे, सपोज को आपको 10 रुपए थे और अब 20 हो गए, तो चेंज कितना हुआ, 10 रुपीज से 20 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 10 चेंज हुआ। कैसे पता करोगे आप, जो अब पहले वाला था उसे से माइनस कर लो। तो अगर आप चेंज ऑफ वेलोसिटी यहां से निकालते हैं तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू, या आपके पास v माइनस यू हो गया। अब बात आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जहां भी आपको कभी रेट दिखाई दे,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो याद रखे रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, हमेशा कभी टेंशन नहीं लेना, रेट दिखाई दे बस टाइम से डिवाइड कर दो। अब ये नहीं कि सर हम आलू लेने जा रहे हैं तो 20 रुपए किलो, वहां पर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, वहां मत कर देना, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, एंड टाइम हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर आप इसका यूनिट लिखते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की होती है सेकंड। तो सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है। आगे देखते हैं। अब सपोज करो हमें एक्सीलरेशन निकालना है कि जो अमन कार चला रहा था, अभी लिख दे रहा हूं नाम इसका, तो जीप निकाल के चढ़ा भी रहा है, वाह मेरी कार तेज चल रही है। तो अभी अमन ने अपनी वेलोसिटी में कितना चेंज किया, तो उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 50 तो मीटर पर सेकंड में लेते हैं, और इजी हो जाएगा करना हमारे लिए। जिन्होंने किलोमीटर पर आवर में लिया है प्रॉब्लम नहीं है, वो 5/18 से मल्टीप्लाई कर ले, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 50 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, 40/10 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है अमन हर एक सेकंड में अपनी कार की स्पीड में 4 मीटर पर सेकंड ऐड करते जा रहा है। अभी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, अभी फिर अगले सेकंड में 14, अगले सेकंड में 18, अगले सेकंड में 22, उससे सेकंड में फिर 4। तो इस तरह से अपनी स्पीड में ऐड करते जा रहे हैं। अगर आपको ऐसे सन में नहीं आता है, सपोज करो ऐसे भी आपको प्रॉब्लम है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, उससे समझ लेते हैं। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है। सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन यानी अर्थ अपनी तरफ किसी भी बॉडी को जब अट्रैक्ट करती है तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है, उस बॉडी का एक्सीलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए अभी 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। सपोज करो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर से हम क्या लेते हैं, सपोज करो कोई एक स्टूडेंट है, ऐसा रियल में नहीं करना है आपको ना, समझाने के लिए, ऐसा नहीं रियल में ऐसा हो रहा है। अभी क्या हुआ कि ये बहुत सारे बैलून लेके उड़ते जा रहा था ऊपर, बहुत सारे इसमें बैलून लिए हुए, इसमें हेलोजन गैस भरी हुई थी। आपको पता है हेलोजन गैस से बैलून ऊपर उड़ जाता है, तो ये बहुत सारे बैलून लेके ऊपर उड़ रहा था, बड़ा खुश था ये। तो अचानक क्या हुआ, इसके बैलून की फुस हो गई, सारी एयर निकल गई। तो अब क्या होगा, ये स्टूडेंट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऊपर से बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, तो होगा क्या, सपोज करो आप घड़ी में टाइम देखना स्टार्ट करते हैं अभी, तो अभी 0 सेकंड है आपकी घड़ी में, आपने टाइमर लगाया 0 से, तो जस्ट 1 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। जब यहां पे आ जाएगा, अभी 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फिर से 10 मीटर पर सेकंड इसमें ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अभी और नीचे आ गया 3 सेकंड में, 30 सेकंड में इसकी वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू। इसके बाद अब सपोज करो, अब इसके बुरे हाल हो गए और ज्यादा, देखो बाल भी उड़ रहे हैं। अब बात आई 4 सेकंड पे, 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन का मतलब है कि हर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी में जितनी वेलोसिटी ऐड होती जाती है उसे ही आप एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और देखो नीचे फिर हमने रबर लगा रखी थी, जंपिंग पैड है, और इस पे इसको बचा लिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ।
तो नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपसे फॉर्मूला पूछता है तो a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आपसे यूनिट पूछी जाती है तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है, तो क्योंकि चैप्टर का नाम मोशन ही है ना, तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको मोशन चैप्टर पढ़ने के लिए आनी जरूरी है। तो मोशन होता क्या है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं मोशन। सपोज करो मैं भी यहां हूं और मैं यहां आता हूं, तो इसका मतलब क्या होगी, मैंने अपना प्लेस चेंज कर लिया। अगर कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट शो करती है, यानी अपना प्लेस चेंज करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मैं रेस्पेक्ट टू टाइम इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगेगा, हमेशा टाइम लगेगा, तो उसका मोशन बोलते हैं। इसका मतलब बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो इसका मतलब मेरी बॉडी मोशन नहीं कर रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, केवल टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। 1 सेकंड पहले भी यही हूं मैं, 2 सेकंड बाद भी, 4 सेकंड बाद भी, 10 सेकंड बाद भी, तो मोशन नहीं हुआ। तो मोशन के लिए जरूरी है कि टाइम के साथ साथ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो, यानी बॉडी अपनी पोजीशन भी चेंज करे, उसे ही आप मोशन कहते हैं। तो मोशन को आप दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नेक्स्ट आपके पास होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसे समझना। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, सपोज करो आप अपने घर से गाड़ी लेके निकले और अभी आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड बाद तब भी 20 मीटर पर सेकंड है, 20 सेकंड बाद अभी भी 20 मीटर पर सेकंड से चला रहे हो, 1 घंटे बाद अब भी 20 मीटर पर सेकंड से चला रहे हो, यानी कि अपनी कार की स्पीड आपने कांस्टेंट कर ली। तो कार की स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि आपकी स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। जब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी कार एक्सीलरेट नहीं हो रही है। एक्सीलरेशन, आप कार का जो एक्सीलरेटर बार बार ज्यादा प्रेस नहीं कर रहे हैं, बस वहीं पे चल रहा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन इस कंडीशन में 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन में आपको कह रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन बॉडी ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड जो होगी, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। लिख दे दो वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां पे, यानी फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है, कोई चेंज है ही नहीं है। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पे क्या होगा कि वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, तो 10 की स्पीड से चले, फिर आप 20 से 30 से 40 से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। यदि आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी स्पीड कम भी होती चली जाएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म में दोनों कंडीशन है, आपकी स्पीड बढ़ भी सकती है और आपकी स्पीड कम भी होती है। स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, और स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेशन की कोई वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू का साइन है कि एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 नहीं होता है, एक्सीलरेशन की कुछ ना कुछ अपने आप में वैल्यू होती है। क्लियर है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो आपकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी या कांस्टेंट होती है या वेरिएबल है, तो वेलोसिटी या वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो रही है बार बार, तो आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी है। तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आपका एक ही फॉर्मूला यूज होता है यूनिफॉर्म मोशन में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, केवल एक ही फॉर्मूला यूज होता है, इस तरह फॉर्मूले में यूज नहीं होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है मोशन की इक्वेशन यूज होती है, या फिर जिन्हें आप कहते हो काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स बोलते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो मोशन की इक्वेशन है। तो मोशन की जो इक्वेशन है वो आपने पढ़ी होगी, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख भी दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन की है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप याद रखें, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a आपके पास एक्सीलरेशन है और t आपके पास टाइम है। इसकी दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s आपका डिस्प्लेसमेंट शो करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सीलरेशन है और फिर से t यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। इसकी थर्ड इक्वेशन भी होती है, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
हो सकता है आपने पढ़ा हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी यू स्क्वायर को आपने इधर पढ़ लिया हो। तो अभी जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जब कभी भी आपको मोशन की फर्स्ट इक्वेशन निकालनी हो, कभी भी हम दोनों मेथड से पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रूफ करना भी और ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड भी 9th क्लास में है। तो पहले हम नॉर्मल मेथड से पढ़ते हैं कि हम इजिली कैसे इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो याद रखिए, पहली जो आपकी मोशन की इक्वेशन है, इससे ड्राइव करने के लिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होना चाहिए। तो याद रखें, इक्वेशन जो फर्स्ट है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट ये आपकी एक्सीलरेशन की हेल्प से ड्राइव होती है, और जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है वो आपकी वेलोसिटी से ड्राइव होती है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो एक्सीलरेशन आपको पता है क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता है। अभी क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अभी हम क्या करें, u को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस at। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपके पास यही इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, v इक्वल टू यू प्लस at। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई। फिर हम सेकंड जो इक्वेशन निकालते हैं वो वेलोसिटी की हेल्प से निकालते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी है, अब हम इसकी सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे प्रूफ करें, तो कहां पे करूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं इसको इधर इरेज कर ले रहा हूं, यहां पे प्रूफ कर ले रहे हैं। तो इक्वेशन जो आपकी मोशन की सेकंड इक्वेशन है वो विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। याद रखें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी से हम प्रूव करते हैं। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब मैं आपको कल भी ये चीज पढ़ा रहा था कि जो आप एक्चुअल में आपको किसी को वेलोसिटी बताते हैं वो आपकी एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी होती है। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी लिखें तो एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू s बाई टी। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x के इक्वल t को इधर भेज दीजिए, तो s इक्वल आपके पास हो जाएगा u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। और ये जो आपकी इक्वेशन है इसी की हेल्प से आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को इरेज कर ले रहा हूं, इसको आप वीडियो पॉज करके उतार लेना बच्चों। तो जब हम इसको लेते हैं तो s इक्वल टू, अब इसमें चेंज क्या करें, देखो v की वैल्यू आपके पास कहां से मिलेगी आपको, आप फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ कर चुके हैं, v की वैल्यू आपके पास ये रही, यहां से बस आपको v की वैल्यू पुट करनी है और आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो u प्लस v की वैल्यू u प्लस at, और at बाहर भी है, डिवाइड बाई 2, देन s इक्वल टू 2u प्लस at, आउटर में t है डिवाइड बाई 2। अब हम t से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2ut बाई 2 प्लस a बाई 2 और t स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्या ये आपकी सेकंड इक्वेशन नहीं आ गई, तो आपकी सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गई कि हमने कुछ नहीं है, सिंपली v की जो वैल्यू थी u प्लस at वो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पुट कर दी, u और u 2u हो गया, at ये लिखा हुआ, t से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे u में तो ut हो जाएगा ut, और t और t मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर, 2 दोनों के नीचे अलग अलग हमने इसको रख दिया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन का भी प्रूफ हो गया, सेकंड इक्वेशन आपने जनरेट कर लिए। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो मैं आपसे पहले बता चुका हूं, इसके हेल्प से आपको फर्स्ट प्रूफ करनी है और सेकंड भी इसके हेल्प से आपको प्रूफ करनी है। तो क्या लिखेंगे हम, s बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो एक बार आप v की वैल्यू पुट कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन आती है। अगर आप t की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। अब बात ये t की वैल्यू कहां से लेते हैं, t की वैल्यू तो हमारे पास नहीं दिखाई दे रही है भाई, t की वैल्यू हमारे पास है। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम t की वैल्यू बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, v u को इधर भेज दो, v माइनस u लिख सकते हैं इक्वल at, देन t इक्वल टू v माइनस u बाई a। t की वैल्यू आपके पास होगी, इस वैल्यू को बस यहाँ पुट करना, कुछ नहीं करना है। तो s इक्वल टू
इसको आप v प्लस यू लिख लें, u प्लस v लिख लें, आपकी मर्जी है। 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए। अब ये आपको आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसको हम पुट कर लेते हैं। तो s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। 2a इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एक्चुअल में यही इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। अगर आप ठीक से देखो, अगर हम वी स्क्वायर को इधर भेज दें तो आपके पास ये हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन भी आपकी प्रूफ हो गई। सेकंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? आप टी की वैल्यू, वी की वैल्यू रखते हैं। थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए आप टी की वैल्यू रखते हैं। वी और टी की वैल्यू कहां से आती है? हमेशा फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन है वहीं से आप वैल्यू रखते हैं। तो कल हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हम इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं इक्वेशंस को। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलती रहे।